नमस्कार साथियों। तो आज हम आगे के क्वेश्चन करते हैं संख्या पत्ती के। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? ऑप्शन ए 300, बी 400, सी 500 और डी 900। अब देखो 3 अंकों की संख्याएं कितनी लिखी जा सकती है। पहले तो ये देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए 3 अंक 99 लिख दिया। 3 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। इसके आगे अगर लिखेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 99। इसके आगे शुरू होगी 3 अंकों की। कहाँ से शुरू होगी? 100 से। 100 से लेके 999 तक जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों की। अब ये संख्याएं कितनी है? देखिए कुल तो 999 हुई और 99 तक की संख्या 2 अंकों की या 1 अंकों की है। तो 999 में से 99 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 900। इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। तो इसका आंसर कितना हुआ? 900। 999 माइनस 99 बराबर 900। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/2 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? ये 2 परिमेय संख्याएं हैं और इनमें से कौन सी संख्या है जो इनके बीच में है, पता करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कर चुके हैं और ये पोस्टल असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 1/2 यानी कि 0.5। ये तो सबको ही पता होगा। आधे का मतलब 0.5। उसके बाद 3/5 का क्या होगा? 0.5 का 30। देख लो ये 1 है, 1/2 0 बार गया, पॉइंट उतारा, 10 हो गए, 2 पंजो 10। ये तो हो गया 0.5। और अगला है 3। अगला क्या है? 3। तो लिखो यहाँ पे 3 5 0, ये हो गया 30, 5 छक्के 30। ठीक है। इन 0.5 और 0.6 के बीच की संख्या, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी है वो देखना है। तो देखो 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है 0.666। इस हिसाब से चलती जाएगी, ट्राई कर लेना। 3 छक्के 18 बच्चे 2, 3 छक्के 18 बच्चे 2। ठीक है। ऑप्शन बी को अगर भाग दे के देखेंगे तो 5 चौके 20, ये हो जाएगी 0.4, जो कि इससे छोटी रह गई। इनके बीच में कहाँ से आएगी? इधर रह गई ये संख्या। तो ये रह गई इधर, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, दोनों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 4/7। 4/7 क्या? 7 पंजो 35, 0.5 और 7 7 49। ये एक संख्या है जो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, यहाँ पे आएगी बीच में 0.57। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर ऑप्शन डी दिया गया है, वो आंसर हो जाता है इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर आपस में गुणा की क्रिया की जाए तो उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम है वो क्या होगा? एक धन पूर्णांक हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, या फिर एक भाज्य संख्या हो सकती है, या फिर एक परिमेय संख्या हो सकती है। इसमें से कौन सा होगा? तो देखो धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव जो भी पूर्णांक हैं वो सब हैं, या फिर पूर्ण संख्याएं इसमें सभी शामिल हैं। तो वो सब होगा या नहीं होगा, उसकी गारंटी है या नहीं है वो देखना है। नंबर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी हमेशा, और नंबर 3
भाज्य संख्या होगी और नंबर 4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा इसका, इसका उत्तर होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। वो कैसे होगी अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, दोनों का गुणा करवा के देखो क्या रिजल्ट आता है, वही होगा। जैसे एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2/3 ले ली और दूसरी अपरिमेय संख्या मान लो √3 ले ली। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2/√3। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर √2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2√2/3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। हाँ, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिमेय भी आ सकती है। देखो n√2 गुणा n√2, ये क्या हुआ 2, ये परिमेय आ गई। अगर यहाँ पे 3 होता तो n√6, ये अपरिमेय आ गई। अगर दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय आएगी, अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। लेकिन दोनों अगर अलग अलग है तो अपरिमेय संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी 4 नंबर। ये लो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, 500 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 केवल एक ही बार आता है। 9 कितनी संख्याओं में आता है 500 से 600 के बीच, और उसमें भी 2 बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। तो यानी एक संख्या कम होगी जिसके अंदर 9 2 बार है, और वो संख्या कौन सी है 599। ये संख्या काउंट नहीं करनी, बाकी 9 जिस संख्या में आया है वो सभी संख्याओं का पता करना है। अगर ये बात यहाँ पे नहीं लिखी होती, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 आता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर नहीं होती तब आंसर चेंज होता, और ये बात साथ में जोड़ दी गई है तो आंसर चेंज होगा। तो क्या होगा आंसर, देखो कितनी संख्याएं हैं पता करो। सबसे पहले देखो कॉलम कितने हैं 500 से 600 तक। ये तो 501 वाली लाइन है, ये कौन सी है 511 वाली लाइन, ये 521 वाली लाइन। इस हिसाब से कितनी लाइनें हैं 10 लाइनें। 500 से 600 तक लाइन कितनी है 10। हर लाइन में एक बार 9 का यूज हो रहा है, हर लाइन में एक बार 9 का यूज हो रहा है। कहाँ हो रहा है 509, 19, 29, 39, 49, और इस हिसाब से 599 में भी हो रहा है, लेकिन ये काउंट नहीं करनी। तो इसके अलावा प्रत्येक रो के अंदर 9 का जो यूज है वो कितनी बार हो गया, इस लाइन को नहीं यूज करेंगे, 9 लाइनों के अंदर एक एक बार यूज हुआ, तो 9 गुणा 1 यानी 9 संख्याएं ऐसी हो गई, एक बार यूज हुआ। उसके बाद में कितनी संख्याएं बच गई, उसके बाद में बच गई 500, देखिए 5, 8, 9 तो इसमें काउंट हो गया, लेकिन 590 ये नहीं जुड़ा है, और इससे आगे कंटिन्यू 598 तक, 599 जोड़ना नहीं है। तो ये संख्याएं कितनी है 9 तो इधर हो गई, प्रत्येक लाइन में एक काउंट किया तो 9 हो गई, 599 को हटा दिया नहीं तो 10 होती, 9 तो ये हो गई और 9 ये हो गई, तो कितनी हुई 18। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 18 संख्याएं। ये अगर बीच में नहीं दी गई होती कंडीशन तो कितनी हो जाती 18 और 1 ये 18 और 1 19। तो अभी इसका आंसर कितना होगा 18 होगा। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि n, n+2, n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के लिए संभावित हलों की संख्या क्या होगी। अगर इस हिसाब से सीरीज में अगर 3 संख्याएं अभाज्य हैं तो n
की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, कितने संख्याएं ऐसी है जो इस सीरीज में सेट हो सकती है, उसका पता करना है। तो ऐसी 3 संख्याएं कंटिन्यू जो लगातार, जिनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का, 2 का उन बीच 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर है, वो संख्याएं क्या होती है, जुड़वा। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं तो बहुत है, लेकिन लगातार 3, 1 2 3 तीनों संख्याओं में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो उसके लिए संभावित मान ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके लिए 1 ही होगा। क्या होगा, 1। कौन सा होगा, n की जगह मान लीजिए 3 रखा, तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके अलावा बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है, तो उत्तर क्या होगा, 1 होगा इसका। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में देखेंगे।